तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी दो वृत्त हैं, एक 19 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो दोनों का जो परिधि का जो योग है, तो दोनों को मिला के जो एक परिधि बनेगा, तो उस बड़े परिधि की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं। हल। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 लिखते हैं, जो 19 सेंटीमीटर है। ठीक है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम R2 लिखेंगे क्योंकि दूसरी है, R1 R2 मान के चलेंगे, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। परिधि क्या हो जाएगा? परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है। तो इसका क्या है परिधि? 2 को 2 में पाई में ही रहने देंगे क्योंकि बाद में हमको हल करने में आसानी होगी। और r का मान कितना है? 19। ठीक है, सेंटीमीटर। ये हो गया, निकल गया पहला। ठीक है। और दूसरे वृत्त की अब निकालेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे। इसको भी 2πr, 2 पाई में ही रहने देंगे। और दूसरा r क्या है? 1r2 कर देते हैं यहाँ। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर परिधि निकल गया। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से तो बड़े वृत्त की, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद बनेगा एक बड़ा वृत्त, तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2πr। इसको बराबर कर देते हैं। ठीक है। 2πr बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा है दोनों वृत्तों का योग के बराबर ये परिधि है। तो ये हो जाएगा पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो यहाँ हो जाएगा 2πr। पहले वृत्त की परिधि कितनी है? 2π 19 सेंटीमीटर प्लस 2π 9 सेंटीमीटर। 2πr दोनों कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2π से 2π खत्म हो जाएगा।
यहाँ बच जाएगा हमारा आर, तो आर कितना हो जाएगा 1909 28 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल गई। यही हमारा आंसर हो गया।